या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 26 सितंबर 2025 और दिन है शनिवार का। आज शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि है। ठीक है, तिथि के अनुसार ये पंचमी है। और अगर दिन की बात करें तो आज छठा दिन है नवरात्रि का। जैसा कि मैं आप लोगों को शुरू से ही बताती आ रही हूँ कि तृतीया तिथि इस बार 2 दिन है, तो माता चंद्रघंटा की पूजा आपको 2 दिन करना है, या फिर माँ कुष्मांडा की पूजा 2 दिन कर लीजिए। और ये जानकारी मैं आपको प्रतिदिन दे रही हूँ। हर रोज की वीडियो में आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को पूजा किस प्रकार से करना है, किस दिन किस देवी की आराधना करना है। ये जानकारी भी आपको प्रतिदिन दी जा रही है। लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी कारणवश आपने वीडियो नहीं देखा है और आप प्रतिदिन दिन के अनुसार माता के स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। अब वैसे तो ये गलत नहीं है, आप दिन के अनुसार पूजा कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जो अंत में तिथियां हैं जैसे कि अष्टमी और नवमी, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 30 सितंबर को अष्टमी है और 1 अक्टूबर को महानवमी है। तो ऐसे में आप अगर इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से पूजा करते हैं तो आप 30 सितंबर को ही माता सिद्धिदात्री की पूजा करके नवरात्रि को पूर्ण कर लेंगे। तो ऐसे में 1 अक्टूबर को आप किसकी पूजा करेंगे, किस प्रकार से पूजा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक है तिथियों का ध्यान रखना। जैसे कि 27 सितंबर 2025 को यानी कि शनिवार के दिन दोपहर तक पंचमी है, फिर उसके बाद षष्ठी लगेगी और फिर 28 सितंबर को षष्ठी तिथि दोपहर के बाद तक रह रही है। तो ऐसे में शनिवार को यानी कि 27 सितंबर को पंचमी ही मानी जाएगी, क्योंकि दोपहर तक पंचमी है। ठीक है, तो पंचमी के दिन माता स्कंद माता की हम पूजा करते हैं। तो आप लोग माता स्कंद माता की पूजा पंचमी पर यानी कि 27 सितंबर को कीजिए, शनिवार के दिन। आप कई भक्तों के प्रश्न है कि हमने 26 सितंबर को भी स्कंद माता की ही पूजा की है, तो फिर आज भी क्या हम स्कंद माता की पूजा करें या फिर माता कात्यायनी की पूजा करें। देखिए, अगर आप मेरी माने तो आज यानी कि 27 सितंबर को माता स्कंद माता की पूजा कीजिए और फिर 28 सितंबर से प्रतिदिन आप नियम पूर्वक हर रोज एक देवी की आराधना कर पाएंगे। फिर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि आगे किसी तिथि में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिए, आज आप लोग स्कंद माता की पूजा कर लीजिए, क्योंकि दोपहर तक पंचमी है। तो ऐसे में आज आपको पंचमी तिथि की माता स्कंद माता की ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसी आपकी इच्छा, अगर आप माता कात्यायनी की भी आराधना करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। लेकिन हाँ, फिर आपको अष्टमी और नवमी पर इसी प्रकार की दिक्कत आएगी और फिर अष्टमी और नवमी पर आपको किसी भी प्रकार से एक देवी की आराधना 2 दिन करनी ही पड़ेगी। तो आप लोग अभी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो 27 सितंबर को आप किसकी पूजा कर रहे हैं, माता स्कंद माता की या फिर माता कात्यायनी की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और चलिए अब जान लेते हैं 27 सितंबर के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 27 सितंबर 2025 को शनिवार के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:14 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:45 से सुबह 5:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं, स्नान इत्यादि करके। ठीक है, अमृत काल का समय है दोपहर में 1:26 से दोपहर 3:14 तक। और 27 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:54 से दोपहर 12:41 तक। ये तीनों शुभ मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ हैं। आप किसी भी समय माँ दुर्गा की आराधना पूजा कर सकते हैं। शाम को प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:30 से रात्रि 8 बजे तक। तो शाम की प्रदोषकालीन पूजा आप इस समय में कर सकते हैं। इसके अलावा रात्रि में आप कितनी भी समय तक पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि जो है वो रात्रि विशेष ही होती है। मतलब रात्रि में हम जो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। 27 सितंबर को राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक। ये 1.5 घंटे का समय है और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। और हाँ, अगर आप माता कात्यायनी की पूजा करना चाहते हैं आज के दिन, तो माता कात्यायनी की पूजा विधि और व्रत की कथा की वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और अब जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। बात करें माता स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, अब तो लगभग हर रोज की वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूजा की विधि तो बिल्कुल आप लोगों को याद हो गई होगी। देखिए, सुबह जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कर लीजिए और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए, माँ स्कंद माता का प्रिय रंग क्या है, तो देखिए,
माँ स्कंद माता का प्रिय रंग है पीला और सफेद। और स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब शुद्ध आसन डालकर आपको बैठना है। फिर सभी देवी देवता जो भी चौकी पर विराजित है या घर के मंदिर में विराजित हैं, सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए और इसके बाद जल के छींटे देकर सभी सामग्री को और स्थान को पवित्र कर लीजिए। आप चाहें तो गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो शुद्ध जल ले सकते हैं और अपने ऊपर, आसन के ऊपर और जो भी सामग्री आपके आसपास है पूजा की या पूजा स्थल है, उस पर जल के छींटे देकर पवित्रीकरण करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ ही आपको पूजा प्रारंभ करनी है। इस बात का ध्यान रखिए, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कोई न कोई मंत्र उच्चारण करते रहिए। और हाँ, शुद्धिकरण करने के बाद सबसे पहले अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उसके बाद आप जो भी देवी देवता आपके मंदिर में या पूजा स्थल पर विराजित हैं, सबकी पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। सबकी पूजा करने के बाद आपको माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करनी है। तो आज जैसे कि नवरात्रि का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता की पूजा होगी, तो माँ स्कंद माता का आपको सबसे पहले ध्यान करना है। अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए, कोई सा भी पुष्प आप ले सकते हैं और उसी पुष्प और अक्षत के द्वारा आप माँ का ध्यान करते हैं। मंत्र बोलिए माँ का, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा या फिर माँ का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। या फिर ओम स्कंद मात्रे नमः, ये मंत्र बोल सकते हैं, या ओम देवी स्कंद मातायै नमः। तो कई सारे मंत्र हैं, मैं सभी स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से कोई भी मंत्र जप करते हुए आप माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता का ध्यान कर सकते हैं। और हाँ, माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है, तो देखिए, माँ स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत है और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के रूप में अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती हैं, उन्हें सभी प्रकार की खुशियां प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है वो माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद आपको विधि विधान से माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी है। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है वो सभी सामग्री एक एक करके माँ दुर्गा के इस स्वरूप को अर्पित कीजिए। माँ स्कंद माता को लाल और पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो इनमें से कोई भी पुष्प जो आपके पास उपलब्ध हो अर्पित कर सकते हैं। जैसे गुड़हल का पुष्प हो, गेंदे का पुष्प हो, गुलाब का पुष्प हो, कोई भी पुष्प आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ का प्रिय भोग है केले का भोग। आप केले के फल का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति माँ को भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित कीजिए और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे माँ के चरणों में अर्पित कीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर आप चाहें तो किसी भी मंत्र का या स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो भी आप प्रतिदिन मंत्र जप करते हैं या कोई पाठ कर रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि आज स्कंद माता का दिन है, तो माँ स्कंद माता के मंत्रों का कम से कम 11 बार या 21 बार जप कर लेना चाहिए। किसी भी माला से आप कर सकते हैं, बिना माला के भी माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और हाँ, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए। और हाँ, आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन की पूजा जब आप पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद हृदय से एकदम समर्पित होकर माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने पूजा पाठ में, मंत्र जप में या किसी भी प्रकार से गलती हो जाती है मुझसे या मेरे परिवार से, तो हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे माँ दुर्गा, आप हमें क्षमा करें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से पूजा पूर्ण करने के बाद आपको प्रतिदिन आरती करनी चाहिए। तो सुबह की पूजा आपकी पूर्ण हो गई। शाम के समय फिर से आप इसी प्रकार से चाहे तो पूजा कर सकते हैं या फिर सिर्फ शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और माँ के सामने बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और हाँ, शाम की पूजा में भी भोग लगाया जाएगा। शाम की पूजा में भी आपको आरती करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। और अब बात करें आज के उपाय के बारे में, तो देखिए, माता स्कंद माता को वाणी की देवी माना गया है। इसलिए अगर आप कोई भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें कि आपकी आवाज़ का बहुत अधिक महत्व है, जैसे कि अगर आप सिंगिंग करते हैं, किसी प्रोग्राम की एंकरिंग करते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहां पर आपकी आवाज़ बहुत वैल्यू करती है, बहुत मैटर करती है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि नवरात्रि में विशेष रूप से माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कीजिए।
और अगर किसी को भी वाणी दोष है या फिर जैसे कि कई बच्चे हैं जो काफ़ी समय तक तुतलाते रहते हैं या फिर कई वर्ष के बच्चे हो जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आपको माता स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। और माँ स्कंद माता को थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, उसी गंगा जल में आप 5 लौंग डाल दीजिए और उसी से आपके पास माँ दुर्गा का जो विग्रह है उनका अभिषेक कीजिए। देखिए, सबके पास माता स्कंद माता की मूर्ति तो नहीं है, इसलिए माँ दुर्गा में ही हमें सभी देवियों का ध्यान करना है। तो माँ दुर्गा का अभिषेक आप करेंगे, लेकिन ध्यान और मंत्र आपको माँ स्कंद माता का जपना है। और उसके बाद जो अभिषेक किया हुआ जल है वो जिसको भी वाणी दोष है, जो भी बच्चा तुतला रहा है या कोई बड़ा है जिसको कि वाणी दोष है, मतलब बोलने में दिक्कत आ रही है, उसे अगर आप पीने के लिए देते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने को देते हैं कुछ दिनों तक, जब तक आपके पास वो जल पड़ा रहता है तब तक आप उसे पीने के लिए दीजिए। निश्चित ही माता स्कंद माता की कृपा से वाणी दोष से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी दूर होगी। गले की कोई भी तकलीफ हो तो दूर होती है। तो ये उपाय उन सभी को करना चाहिए जिनको भी परेशानी बोलने में होती है या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कि वाणी बहुत प्रभाव रखती है। तो ऐसे में वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, आज विशेष रूप से माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। पति पत्नी दोनों बैठ जाइए माँ दुर्गा के सामने, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। केले का भोग उन्हें अर्पित कीजिए और माँ के सामने बैठकर ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। जितना भी आपसे हो सके, दोनों पति पत्नी मिलकर ये उपाय कर सकते हैं या फिर दोनों नहीं कर पाते हैं तो जिससे भी संभव हो वो ये उपाय कर सकता है। पति या पत्नी में से कोई भी कर सकता है। सुबह या शाम ये उपाय किसी भी समय किया जा सकता है, चाहे तो दोनों समय कर सकते हैं। और अगर आप अष्टमी, नवमी और कन्या पूजन की और कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।